नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना गया है। माना जाता है कि किसी भी घर की सुख एवं समृद्धि का कारण उस घर की महिला ही होती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, स्त्री अगर सर्वगुण संपन्न हो, गृह कार्य में दक्ष हो तो ऐसा घर स्वर्ग के समान बन जाता है, वरना ऐसे घर को नरक बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। उल्टा ऐसा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं के किन गलतियों की वजह से घर में दुख, दरिद्रता एवं क्लेश का वास बना रहता है। साथ ही हम जानेंगे ऐसे कौन से कार्य है जो महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घर से देवी देवता भी नाराज होकर चले जाते हैं। अब रसोई घर में खाना पकाना भी इन्हीं कामों में शामिल है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आप घर में अकेली महिला हैं, तो क्या उपाय आप कर सकती हैं जिससे कि आप मासिक धर्म के दौरान भी खाना बना सकती हैं, वो भी हम आपको इसी वीडियो के मार्फत से बताएंगे। तो पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना। तो आइए बिना आपका वक्त गवाए जान लेते हैं शास्त्रों में महिलाओं के किन गलतियों के बारे में बताया है। पर मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले देख सके। तो आइए जान लेते हैं इसे विस्तार से। सबसे पहली गलती जो शास्त्रों में महिलाओं के बारे में बताई है वो है झाड़ू से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को झाड़ू का उचित सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में यदि घर की महिलाएं झाड़ू का उचित सम्मान नहीं करती, झाड़ू को किसी भी स्थान पर रख देती है या झाड़ू को घर में खड़ा करके रख देती है, पैर से झाड़ू को ठोकर मारती है या द्वार आए किसी जानवर को झाड़ू से मारती है, तो इसे झाड़ू का अपमान माना गया है। और जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए महिलाओं को झाड़ू का उचित सम्मान करना चाहिए। झाड़ू को बाहर के लोगों की नजर से हमेशा छुपा कर रखना चाहिए और झाड़ू को पैर ना लगे इसका ख्याल रखे। दोस्तों, दूसरी गलती है खाना खाते समय पैर को हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाते समय पैर को हिलाती रहती हैं, ऐसा घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर को त्याग देती है, साथ ही इससे परिवार में तनाव का वातावरण निर्माण होता है। यहाँ तक कि घर के बड़े मुखिया की नौकरी तक छूट सकती है। तीसरी बात है मेहमानों का अपमान करना। दोस्तों, सनातन धर्म में अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। अतिथि देवो भवः कहा जाता है। इसलिए घर की महिलाओं को भूलकर भी द्वार पर आए किसी याचक या अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। भले ही वो आपका शत्रु क्यों ना हो, पर द्वार पर आने के बाद आपको उसका उचित सम्मान करना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। चौथी गलती है दरवाजे को ठोकर मारना। घर की महिलाओं के साथ ही पुरुषों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार को कभी ठोकर मारकर खोलना या बंद करना नहीं चाहिए, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही घर के अंदर महालक्ष्मी प्रवेश करती है। और यदि आप इस दरवाजे को पैरों से ठोकर मारकर बंद करते हैं अथवा खोलते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे से ही लौटकर चली जाती है। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपके घर की महिलाएं घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर में बर्बादी आती है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 6, जिस घर की महिलाएं रात को या शाम को घर में झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है। इसलिए ऐसी आदतों को तुरंत छोड़ दें। खासकर महिलाओं को बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए,
क्योंकि बृहस्पति ग्रह जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। दोस्तों नंबर 7, अगर किसी घर की महिलाओं को देर रात तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। दोस्तों नंबर 8, महिलाओं का गाली देना या तेज आवाज में बोलना पूरे घर परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिलाएं जहां भी होती है, महालक्ष्मी ऐसे घर से कोसों दूर रहती है। दोस्तों नंबर 9, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए, साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए। और देखा जाए तो सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती है। दोस्तों नंबर 10, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया व पायल कभी भी उतार कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति पर आपदा आ सकती है, यहाँ तक कि उसकी अकाल मृत्यु तक हो सकती है। क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहाँ पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। दोस्तों नंबर 11, महिलाओं को भोजन बनाते समय उसे झूठा नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है, वो खाना बनाते समय नमक देखने के लिए भोजन को झूठा करती है। तो ये गलती आप ना करें, क्योंकि खाने का कुछ भाग आपको भगवान को भोग के रूप में लगाना होता है। ऐसे में झूठा भोजन कभी भी भगवान के आगे भोग में नहीं लगाया जाता। दोस्तों आपको ये नहीं मालूम होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है। जब औरत रात के समय ऐसे सोती है तो यकीन मानिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्र कहते हैं, वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के कैसे सोने पर सबसे जल्दी पति को कामयाबी मिलती है। महिलाएं जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यही वो कार्य हैं जो अगर आपके घर की महिलाएं करती है तो आप जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात तक सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात यानी 2 बजे तक अगर कोई महिला जागती है तो इससे घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है। इसीलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों नंबर 2, धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी राहु, केतु या शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती हैं तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं को सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर ये आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें जल्द ही कामयाबी मिलती है। दोस्तों नंबर 4, मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है, इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर भयानक दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए इन दिनों में आपको जल्द ही नींद से उठना चाहिए। दोस्तों जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में करवट करके सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है।
और खुशियां घर में ऐसे आती है जैसे मानो बरसता हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवता भी चले जाते हैं। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवास बना लेती हैं। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा घर को छूना नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाएं और युवतियां इससे बचने का प्रयास तो करती है, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें ये काम करना पड़ जाता है। खासकर आजकल के समय में ये नहीं हो पाता, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थी। ऐसे में ये नियम संभव था। पर अब जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वो भी किचन में काम ना कर पाए तो इस समय में पूरे परिवार को कष्ट उठाने पड़ते हैं। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप खाना बनाएं तो आप नहा कर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्धता के प्रवेश न करें। हाइजीन के नजरिए से भी यही सही है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत ही पीड़ा का, कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाजा पुरुष लगा तक नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उसी समय बनाए जिस समय उन्हें पेन यानी दर्द ना हो रहा हो। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमारी या पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो उस खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगता है। यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह मासिक धर्म के 3 दिनों में महिलाओं को खाना उसी समय नहीं बनाना चाहिए जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपको तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा हो। थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे होकर आप खाना बना ले तो इससे दोष से बचा जा सकता है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय माता दी अवश्य लिखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।